नमस्कार सभी। तो आज मैं एक पुस्तक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका कि नाम है हमारी सांस्कृतिक एकता। राष्ट्र कवि दिनकर द्वारा लिखित ये निबंध संग्रह अद्भुत है। मैं राष्ट्र कवि से आगे बढ़कर उन्हें विश्व कवि कहूँ। विश्व कवि क्यों? क्योंकि आज सुरसा की तरह, अजगर की तरह मुख फैलाए जो एक ताकत हम लोगों के सामने खड़ा है, औपनिवेशिक ताकत, उसके खिलाफ दिनकर की हर रचना है। तो उन्हें विश्व कवि कहने से क्यों गुरेज किया जाए? खैर, मैं इस पे अधिक समय नहीं लूंगा। पुस्तक के बारे में बात करते हैं कि पुस्तक में किन विषयों पर चर्चा की गई। संस्कृति है क्या? यह देश एक है। भारतीय जनता की रचना। आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन। बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, हिंदुत्व से विरोध, वैदिक धर्म से विरोध, हिंदुत्व का खरल, प्राचीन भारत और बौद्धिक उत्कर्ष। सबसे अंतिम विषय पर बात करते हैं, प्राचीन भारत और बौद्धिक उत्कर्ष। दिनकर कहते हैं कि पिछले 6 शताब्दियों से भारत जो है वह जड़ हो चुका है। उसमें किसी भी प्रकार का वैचारिक, व्यवहारिक, सामाजिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक उत्कर्ष उत्पन्न नहीं हुआ है। एक ऐसा समाज है जो रसातल की ओर जा रहा है, जड़ता की ओर जा रहा है, जड़ता की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए दिनकर उस भारतीयता जिसको वो स्थापित करना चाहते हैं उसे वो इस इन 6 शताब्दियों से पहले वाले भारत की अवधारणा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। वो कहते हैं अन्य सभी विषयों के माध्यम से, जैसे कि आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन, बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, हिंदुत्व से विरोध, वैदिक धर्म से विरोध, हिंदुत्व का खरल। वो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है एक ऐसा खरल है, ऐसा यंत्र है जो सबको पीस कर अपने में एकाकार कर लेती है। चाहे ये औषधि कड़वी हो, मीठी हो, जैसी भी, या शायद इस औषधि से कुछ और भी निकल कर आ रहा हो जो शायद कटु हो, परंतु वो ऐसा मानते हैं कि इस खरल से जो निकल कर आ रहा है वो कुछ ऐसा है जो सारे समाज के हितार्थ है। ये उनका कहना। इसीलिए दिनकर कहते हैं कि हिंदुत्व जो है वो सबको अपने में समेट लेता है, एक समावेशी धर्म है। तो बुद्ध धर्म को वो मानते हैं कि खास करके उन्होंने बुद्ध धर्म के बारे में बात की, जैनों के बारे में भी उन्होंने बात की है, लेकिन बौद्ध धर्म को या बुद्धिज्म को वो एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ मानते हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में। एक बुद्धिज्म को, वो बौद्धों को एक प्रमुख और महत्वपूर्ण बिंदु मानते हैं हिंदू धर्म की संरचना में, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि ये इसे आम जन तक पहुंचाता है, ये विचारों को आम जन तक पहुंचाता है और सबके लिए सुलभ करता है, और पुराने जड़ होते विचारों और ख्यालातों को कुचलता भी है, उनसे विद्रोह भी करता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जिस तरह से हिंदुओं और बौद्धों को एक खूनी लड़ाई की तरह स्थापित करने की कोशिश की जाती है, इससे दिनकर सहमत नहीं। हालांकि दिनकर ये भी कहते हैं कि मैं जो भी तथ्य स्थापित कर रहा हूं वो आज जो भी प्रमाणित है उन्हीं आधार पर है। तो किसी भी अंतिम सत्य की ओर वो नहीं बढ़ते हैं, और इतना बड़ा कवि ही ऐसा कह सकता है कि किसी भी अंतिम सत्य की मैं ओर नहीं बढ़ता। तो दिनकर आगे किन बारे में बात करते हैं? कहते हैं कि कैसे ढेर सारी संस्कृतियां, आर्य, निग्रो, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, सारी संस्कृतियां जो है एक दूसरे में धीरे धीरे गुथ गई। उदाहरणतः वो मूर्ति पूजा की बात करते हैं, कहते हैं आर्य मूर्ति पूजक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सारे हिंदू मूर्ति पूजक हो गए, क्योंकि ऑस्ट्रिक मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। तो
कहीं न कहीं निराकार से वो साकार की ओर बढ़ गए, क्योंकि साकार की ओर बढ़ने से उन्हें संबल मिलता। अब इसमें कोई बुराई है, कोई अच्छाई है, इस बारे में वो बात नहीं करते। लेकिन वो सारी बुराइयों को साथ रखते हुए, उनसे सहमत होते हुए भी ये कहते हैं कि भारतीयता व्यक्तिक स्वतंत्रता का नाम है और हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख मानक यही है, व्यक्तिक स्वतंत्रता। वो किसी बड़ी इकाई में नहीं बंधा हुआ है, वो किसी बड़ी इकाई में नहीं बंधना चाहता, लेकिन औपनिवेशिक ताकतें एक बड़ी इकाई बनाती है और फिर सिंहासन पर बैठ जाती हैं और वहां से चाबुक चले। इसीलिए वो जब कहते हैं भारतीय जनता की रचना, तो सचमुच वो भारतीय जनता की रचना करना चाहते हैं। उसी भारतीयता के साथ, उसी भारतीयता की कसौटी पर कसते हुए वो भारतीय जनता की रचना करना चाहते हैं। वही भारतीय जनता की रचना जिसे गांधी जी करना चाहते हैं, उसी अंत्योदय के साथ, उसी सामूहिक व्यक्तिक उत्कर्ष के साथ, जिसमें उसका व्यावहारिक, सामाजिक, सांसारिक, वैचारिक और वैज्ञानिक उत्कर्ष छिपा हो। और जब वो कहते हैं कि संस्कृति क्या है, तो उसे वो परिभाषित भी करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि भारत में जो भी है, उनका एक सामूहिक किस्सा है, उनका एक सामूहिक विचार है। उन उनकी विचार शैली, उनकी जीवन शैली जो है, वो व्यक्तिक स्वतंत्रता की कसौटी पर ही खड़ी है। तो कोई धर्म जो शायद व्यक्तिक स्वतंत्रता के आड़े आता है, उसको निरस्त करती है भारतीय संस्कृति। सारे बुराइयों के साथ दिनकर इस चीज को स्वीकारते हैं कि हमें उसी भारतीयता की ओर बढ़ जाना चाहिए, बशर्ते कि हम जंगल, जमीन सबको लहूलुहान कर रहे हैं। हम जो आज कहते हैं मिनिमलिस्टिक सोच की ओर हमें बढ़ना चाहिए। उसे मिनिमलिस्टिक सोच और दार्शनिक, वैचारिक रूप से सबल होने की बात दिनकर कहते हैं हमें, भौतिक रूप से सबल होने की बात कहते हैं और कहते हैं कि ये यूरोपियन मानव जो हम बनते जा रहे हैं, ये औपनिवेशिक मानव जो हम बनते जा रहे हैं, इनसे हमें बाहर आना चाहिए और पहचानना चाहिए कि हम ये नहीं हैं। और वो पश्चिम को भी इसी दर्शन का अनुसरण करने को कहते हैं। कहते हैं कि ये जो आने वाला कल है, जो एक्सट्रीम कंज्यूमरिज्म में बदल जाएगा, इस शत विशत करने वाली व्यवस्था जो है से जो है, हमें दूर होना चाहिए, इसकी ओर नहीं बढ़ना चाहिए। बस उनका यही आह्वान, भारतीयता का आह्वान करते हुए हमारी सांस्कृतिक एकता पुस्तक आप अवश्य पढ़ें। आपको मेरी बात कैसी लगी, आप मुझ तक पहुंचाएं। धन्यवाद।